खजुराहो कोई नया पर्यटक आना चाहे या खजुराहो की उस ऊर्जा को अनुभव करना चाहे तो उसका 2-3 दिन का प्लान क्या होना चाहिए? वो कहाँ जाए, किस तरह से उन चीज़ों को एक्सप्लोर करे, वो थोड़ा बताइए। मैं एक पंक्ति मैंने अभी बीच में ही कही थी, पर पात्र वही पाता रत्नों को जिसको चुनता खजुराहो। आप खजुराहो नहीं घूम सकते, खजुराहो जब तक आपको ना चाहे घुमाना। अच्छा। खजुराहो की शुरुआत लौकिक तौर पर कहें, हम नॉर्मल तौर पर कहें तो बहुत अच्छा तरीका है। पहले तो मतंगेश्वर की देहरी पर जाइए, उसके बाहर आइए, एक मतंग धुना है बाहर, झाड़ू वाले बाबा की समाधि। थोड़ा मतंगेश्वर के बारे में भी डिटेल बताइए। वो महादेव भी बड़े ख्याति लब्ध हैं पूरी दुनिया में। मतंगेश्वर महादेव की जो आती है कि यहाँ पर मरकत मणि हुआ करती थी एक समय, जो मरकत मणि थी मतंगेश्वर शिवलिंग के नीचे, वो मरकत मणि विद्यमान है, जिसके कारण कहा गया है कि शिवलिंग प्रत्येक वर्ष एक उसकी ऊंचाई चावल की दाने बराबर उसकी ऊंचाई बढ़ती है। कितना प्रामाणिक, कितना किंवदंती है, ये अलग विषय है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर खजुराहो का होने के नाते मैं अपना जो अनुभव पाया हूँ, मत वाले अंग के ईश्वर, मत वाले अंग के ईश्वर। मत को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मद भी कहा जाता है। वो अंग जो आपको अहंकार देता है, उस अंग को नियंत्रण करने वाले कौन है? महादेव। कामदेव को नियंत्रित करने वाले कौन है? महादेव। अगर आपकी अनियंत्रित कामनाएं कुलांचे मार रही हैं, आप जीवन में अपनी इच्छाओं के, इस इच्छा जगत में बोलते हैं, कामना के वशीभूत होकर के सभी जगह भटक रहे हैं, उन कामनाओं पर नियंत्रण पाना है तो आपको मतंगेश्वर की देहरी पर। तो विश्व की कोई भी ऐसी शख्सियत जिसकी इच्छाएं कहीं पर भी जाकर के तृप्त नहीं हो रही हैं, वो अगर मतंगेश्वर की देहरी पर आएगा और पवित्रता के साथ माथे पर, उनके शिवलिंग पर मत्था टेकेगा, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी और इच्छाएं शांत हो जाएंगी। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। ठीक है, तो पहले मतंगेश्वर भगवान के दर्शन करना है और फिर मतंगेश्वर भगवान के दर्शन के बाद निस्संदेह रूप से आपको किसी ऐसे मार्गदर्शक, दुभाषिया या गाइड की ज़रूरत है जो आपको एक एक स्टेप पर जा कर के ले जा सके।